फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट होम साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो यहाँ पे देखने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये मॉडल पेपर है। आपका क्या है तो मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हो। तो ये एमए सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है जो कि एग्जामिनेशन सन 2023 का पेपर है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो सिलेबस आप लोगों को पता है कि ये क्या है। तो ठीक है, सिलेबस हमारा नई शिक्षा नीति के अनुसार यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 का है उसका उस नए सिलेबस का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि फर्स्ट पेपर होम साइंस हम लोग पढ़ेंगे। कोड आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम हमने आप लोगों को सिलेबस दिया है। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिसमें आपका है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर आपका है और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग देखेंगे, देखिए 75 नंबर का आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है। समय आप लोगों को 2 घंटे का दिया जाता है। कितना तो टाइम आपका 2 घंटे का होता है और पेपर आपका 75 होता है। जो 25 नंबर होते हैं वो कॉलेज का होता है। ठीक है, आपका असाइनमेंट, प्रेजेंटी, स्कूल में आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब पे आपके 25 नंबर दिए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देना है। सभी के निर्देश आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आपके जो क्वेश्चन है अबाउट 50 वर्ड में आपको लिखना है। ठीक है, क्या करना है, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है लगभग 50 शब्दों में ही देना है। और एक प्रश्न कितने का है तो जो है 3 नंबर का एक प्रश्न है। 10 क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है यहाँ पे, तो 10 क्वेश्चन को करना होगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ओके, तो ये आपके कुछ पेपर के वो थे। 7 पेज है इसमें। पहला पेपर है कि ई के उद्देश्य बताइए। देखिए पेपर का नाम हमने आपको बताया। पेपर का नाम आपका क्या है तो पेपर का नाम हमने आपको बता दिया है कि आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जान लीजिए। फुल फॉर्म आप लोगों का यही होगा कि अर्ली, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो आपके पेपर का नाम है यही इसका फुल फॉर्म होगा। इसका उद्देश्य बताना है। तो इसका उद्देश्य में जो है, एक जो बच्चा है स्कूल जाने से पहले उसका हर तरीके से मांग चाहे वो मानसिक विकास हो, मोटर विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, शारीरिक हो, नैतिक विकास हो, ठीक है, तो उसका विकास करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। क्या होता है तो एक चाइल्डहुड जो होता है, एक अर्ली चाइल्डहुड जो है, यानी कि स्कूल के पहले का जो बालक है उसका क्या कर देना है तो उसको बिल्कुल उसका जो विकास है, ठीक है, विकास हो चाहे जो विकास हो उसका विकास ही करना सबसे मेन उद्देश्य इसका होता है। क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है विकास करना। चाहे आपका देखिए, चाहे इसका शारीरिक हो या मोटर विकास हो, संवेगात्मक विकास हो या सामाजिक भावना नैतिक विकास हो, समाज सांस्कृतिक हो या कलात्मक विकास हो या संचार के का विकास हो या प्रारंभिक भाषा की बात किया जाए या साक्षरता की बात किया जाए या संख्यात्मकता की बात किया जाए, इन सभी क्षेत्रों में क्या करना कि एक जो है अच्छा परिणाम प्रदान करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। ओके, उसके बाद आपका है प्रारंभिक बाल्यावस्था के लक्षण बताना है। जब बच्चे देखिए प्रारंभिक लक्षण जो है बाल्यावस्था के लक्षण जो बताएंगे, सॉरी बाल्यावस्था के लक्षण जो होते हैं इसमें मेन रूप से बच्चे क्या होते हैं कि ये बच्चे संयोग के करने लगते हैं। इनके अंदर एक संयोग की भावना विकसित हो जाती है। इनके अंदर क्रिएटिविटी जो होती है वो ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। इनके शब्दकोश भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए ये अति लघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब बच्चों में विकासात्मक देरी के किन्हीं जुकाम हुआ है, इसलिए थोड़ा सा शब्द अगर ना निकले तो उसके लिए सॉरी। तो बच्चों में विकासात्मक देरी के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। देखिए कोई भी 3 कारण हो सकता है, आप बता सकते हो। मान लीजिए उसके बच्चे में कुपोषण है, ठीक है, कुपोषण है तब भी बच्चों का जो विकास है वो देरी से होगा, या उसे कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तब भी बच्चे का विकास देरी से होगा, या आप एकांकी परिवार कह सकते हैं या आप वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। ठीक है, वंशा
अनुक्रम के जो है वंशानुक्रम भी इसका एक मेन कारण हो सकता है, वातावरण हो सकता है। तो बच्चों में विकास की जो देरी है वो अनेक कारण होते हैं, बीमारी है, बच्चा भी कुपोषित है, कोई बीमारी हो गया भयंकर, ठीक है, बच्चा जल गया, या एकांकी परिवार में रहता है तभी बच्चों में देरी से विकास होती है, वह उसका वांशिक जो है वंशानुक्रम ही मंद बुद्धि का है, तो इस वजह से भी बच्चों का विकास देरी में होता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आपका 4 क्वेश्चन जो है, विद्यालय पूर्व बच्चों में बांटना, सहयोग एवं सहानुभूति की भावना आप कैसे घोषित करेंगे। देखिए, सबसे पहले जब बच्चा होता है वो माँ के पास रहता है, तो जब माँ काम करती है तो बच्चे क्या करते हैं, उस काम को देखते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो माँ को देते हैं, ठीक है। माँ काम कर रही है तो उसके साथ उस काम को करने की कोशिश करते हैं। माँ अगर जरा से कहती तो बच्चा जाता है उसको सहलाने लगता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखकर उन भावनाओं को घोषित कर सकते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक पूर्व विद्यालय यानी कि विद्यालय जाने से पूर्व का जो बच्चा है, एक पूर्व विद्यालय शिक्षा के रूप में आप किन्हीं 3 क्रियाओं की सूची बनाइए जो आपके कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, देखिए थोड़ा से पीडीएफ में स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन सुन लीजिए, कि स्थूल मांसपेशियों के विकास में सहयोग करें। देखिए, मान लीजिए आप एक शिक्षिका है, ठीक है, आपके पास कोई बच्चा है, वो स्थूल काय का है, यानी मांसपेशियां उसकी उतना ज़्यादा, वो थोड़ा मोटा है और शिथिल है, तो आप उसके मांसपेशियों को विकसित करने के लिए उसमें क्या सहयोग करेंगे। तो बच्चों के 3 आपको क्रिया सूची बनाना है कि बच्चों के साथ आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कि बच्चों की मांसपेशियां क्या हो, एक्टिव हो। तो बच्चों के साथ आप खेल सकते हो, पकड़ा पकड़ी खेल सकते हो, बॉल्स खेल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी खेल खेल सकते हो जिससे उसकी मांसपेशियों में का विकास होगा। ओके, चलिए 6 नंबर आपको ECCE का अर्थ बताना है, अर्थ समझाना है। तो सिंपल सी बात है, अर्थ यही है आपका कि इसका चाइल्डहुड जो है, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, यानी कि हिंदी में अगर हम लोग इसको कहेंगे तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसका अर्थ होता है। क्या होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है। ओके, जैसे आप लोग आंगनबाड़ी कह सकते हो, आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को ले जाते हैं, केयर करते हैं उनका, ठीक है। तो यही जो होता है। उसके बाद शिक्षा में खेल के कोई 3 महत्व बताना है। तो खेल के बहुत सारे महत्व होते हैं, आपको सिर्फ 3 महत्व बताना है। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, बच्चों में सहयोग की भावना आती है, ओके, उनको ग्रुप में रहने की आदत पड़ती है, उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 7 नंबर। 8 नंबर में आपका ECCE में जर्नल शिक्षक प्रॉबल फ्रोवेल का योगदान बताइए। देखिए, फ्रोवेल यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपका देखिए एक ही जैसा पूछ लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए किंडरगार्टन किसका देन है, तो आप किसका बताएंगे? फ्रोवेल का है, ठीक है। तो सेवर सी बात आप बता सकते हैं कि अगर ECCE में जर्मन शिक्षक जो फ्रोवेल थे, इनका योगदान क्या था, तो इन्होंने ही किंडरगार्टन के सिद्धांत को दिया था। क्या दिया था? इन्होंने ही किंडरगार्टन के सिद्धांत को दिया था। ओके, अब यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किंडरगार्टन क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो इसका सिद्धांत होता है कि बगीचे में रहना। किंडरगार्टन का अर्थ अगर हम लोग बात करें कि बच्चों को बगीचों की ओर इशारा करना है, यानी कि उनको प्रकृति से जोड़े रखना ही किंडरगार्टन का एक मेन सिद्धांत होता है। क्या होता है? प्रकृति से जोड़े रखना ही किंडरगार्टन का एक मेन सिद्धांत होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, मोबाइल क्रच के किन्हीं 3 महत्व को बताइए। देखिए, मैं कह रही हूँ जुकाम हुआ है तो आप लोग थोड़ा से एडजस्ट करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग मोबाइल क्रच की बात कर लेते हैं तो मोबाइल क्रच क्या होता है 1 सेकंड। मोबाइल क्रच क्या है, तो इसके 3 महत्व को बताना है। तो सबसे पहले मोबाइल क्रच क्या होता है, तो मोबाइल क्रच क्या है, तो ये एक भारत की क्या है, एक NGO है। क्या है? भारतीय NGO है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ओके, तो ये एक NGO है जिसमें क्या किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं, यानी प्रारंभिक जो बच्चे होते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? इनकी विकास करना होता है। क्या होता है? इनका विकास करना
होता है। जो प्रवासी बच्चे हो गए, जो छोटे बच्चे होते हैं, इनके विकासात्मक आधारों जो अधिकार होते हैं उनको सुनिश्चित करना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। मोबाइल क्रेच आप कह सकते हो, या नर्सरी मोबाइल नर्सरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो ये तो आपके अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आंसर के साथ आप लोगों को पूरा बता दिया, पूरे व्याख्या के साथ हमने आपको समझा दिया, पूरा आंसर दे दिया, क्वेश्चन आंसर आपका क्लियर हो गया। अब आपके ये अति लघु उत्तरीय यानी वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन 10 होते हैं, जो कि पूरे आपको आंसर देने होते हैं 50 शब्दों में, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपका खंड बी या सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें कि आपके किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जो कि आपके कितने हैं, तो 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 6 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चनों को करना है, यानी 24 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 150 शब्दों में करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भारतीय संदर्भ में ECCE का संक्षेप वर्णन कर देना है आपको। उसके बाद किंडर गार्डन की अवधारणा पर प्रकाश डालना है आपको, इनकी क्या अवधारणा है, ये क्या चाहते हैं, ये किस तरह से शिक्षा देना चाहते हैं, ये आपको बताना है। ओके, उसके बाद मॉन्टेसरी पद्धति की मुख्य विशेषता बतानी है इसमें। उसके बाद आपको देखिए 4, उसके बाद आपका भारत में ECCE के प्रति ICDS के योगदान पर चर्चा करनी है आपको। उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन जो होगा, NCERT की क्या भूमिका है। उसके बाद आपको 6 नंबर में प्रारंभिक पाठशाला केंद्रों की प्रारंभिक व्यवस्था का उल्लेख करें तथा इन्हें बेहतर बनाने हेतु अपने सुझाव दें। देखिए, अगर आपको लघु उत्तरीय के भी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, हम आप लोगों को उसका भी आंसर दे देंगे। अगर यहाँ पे भी बताएंगे तो जो क्वेश्चन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। आई एम सॉरी, जो जुकाम की वजह से मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। तो ये आपके क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आप लोगों यशपाल सीमित के सिफारिशों की चर्चा करना है। तो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ओके, कितने 7 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चनों को ही आपको हल करना है। अब आपका आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों को करना है। अबाउट कितने वर्ड में करना है, तो आपको ये 450 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ECCE पर निबंध लिख देना है आपको, अथवा आप लोग लिख सकते हो ECCE में महात्मा गांधी के योगदान पर निबंध लिख सकते हो, वेरी इजी है। ठीक है, बाल जीवन से पूर्व शिक्षा की भूमिका का वर्णन कर देना है। उसके बाद आपका आता है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है, बहुत अच्छा है। डे केयर यानी कि दिन में जब जो बच्चे, जो वुमेन लेडी होती है, ठीक है, जो लेडी हो गई और जेंट्स दोनों लोग वर्कर होते हैं, तो उस समय उनके बच्चों को देखभाल के लिए वो जो जहाँ पे छोड़ के जाते हैं दिन भर, उनके बच्चों का देखभाल करते हैं, प्लस शिक्षा भी देते हैं, खाने सोने का सारी व्यवस्था होती है, तो डे केयर उसे होती है। आंगनबाड़ी से सभी परिचित होंगे, बालवाड़ी से भी परिचित होंगे, तो बस इस पर टिप्पणी लिख देना है। तो ये 4 यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको सेक्शन सी में सिर्फ 2 प्रश्नों को ही देना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहा। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, मैंने आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन पेपर और सभी सिलेबस आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़नी है, कोई टॉपिक पे विशेष वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।